कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। कि कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। चाहे काट दो पर मेरे, फिर भी ज़मीं पे बैठ के आसमां लिख दूंगा। जय हिंद साथी। मानिए 20 से 30 वैकेंसीज है जो आपके इन पाइपलाइन है और कभी भी जारी हो सकती है। तो आप भी हर 4-5 वैकेंसी में सारे के सारे लोग हैं वो एलिजिबल हैं। जब इतनी सारी वैकेंसीज और उसके बावजूद भी अगर आप डीमोटिवेटेड है तो मामला बड़ा गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि डीमोटिवेशन तब होता है जब हम पढ़ रहे हैं और कोई वैकेंसीज नहीं हो, कोई सामने कोई चीज़ है ही नहीं, लक्ष्य ही नहीं, हम पढ़े किस चीज़ की तैयारी करें, तब दिक्कत होती है। लेकिन जब आपके सामने टारगेट पड़े हैं, आपकी योग्यता आपको पता है, आपकी भर्तियां आगे आने वाली ये सबको पता है, उसके बावजूद भी अगर आप ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी असफलता की कहानी का पहला पृष्ठ लिख चुके हैं। क्यों? क्योंकि जब टारगेट सामने हो, सिलेबस आपको पता हो, आपकी योग्यता आपको पता हो, जब ये सारी चीज़ें आपको जब पता है, फिर भी अगर आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं जाग रहा है ना, तो मैं कभी आपके अंदर मोटिवेशन, मैं तो क्या, कोई भी व्यक्ति आपके अंदर मोटिवेशन नहीं डाल सकता। मोटिवेशन कोई वस्तु नहीं है जो डाली जा सके। मोटिवेशन वो फीलिंग्स है, वो भाव है जो हमारे अंदर स्वतः उत्पन्न होते हैं। और बाहर से तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि भर्ती आने वाली है, लेकिन मेन तो चीज़ है वो आपको अंदर से करनी पड़ती है। तो आप मजबूत रहिए। हम लोगों ने, देखिए, आप क्या बात करते हो, जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, इन लोगों ने जब संविधान बनाया था, ड्राफ्टिंग कमेटी वालों ने, आप सोचिए 164 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। मैराथन मीटिंगें होती थी, कई सारे सत्र बुलाए जाते थे। भारत के पास में कुछ नहीं था, लिखने के लिए टाइपराइटर नहीं था। और जब लिखने के लिए टाइपराइटर नहीं था तब रायजादा प्रेम बिहारी को लाया गया कि हाथ से लिख के दो आप। इतनी मुश्किलों से हमने अपना संविधान बनाया था। हम उन लोग, ऐसे लोग हमारे पूर्वज रहे हैं और हम 4 किताबें पढ़ के परीक्षा नहीं पास कर सकते। वो इससे बड़ी कायरता क्या हो सकती है? हमारे पूर्वजों ने ये काम कर लिए थे। ये कोई संविधान बनाना कोई दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, बहुत पेचीदा काम था। आप कभी इनकी बहस सुनोगे ना, संविधान सभाओं की कोई छोटी मोटी बहस पढ़ना या सुनना, कभी पता चलेगा कि कितना मुश्किलों से भरा हुआ रास्ता था ये। अब संविधान लिख लिया, तब लिखे कैसे उसको? टाइप, हमारे पास में वो प्रिंटर नहीं थे, तब हमने लेखक बुलाए थे और प्रेम बिहारी रायजादा ने उसको पूरा का पूरा अपने हाथ से लिखा था। ऐसे इतनी मुश्किलात से हमने जब काम किए सारे। हमारे गणतंत्रता दिवस का अवसर है तो सोचा कि आपसे थोड़ी बात कर ली जाए। आप सभी को गणतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। गणतंत्रता दिवस पर आप सभी को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और साथ साथ में बधाई भी देता हूं कि हम उस भारत में रह रहे हैं जहां हमारे पास में एक सबसे पवित्र डॉक्यूमेंट्स जो है वो मौजूद है। आज ही के दिन हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ था। जैसे कि आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला आज़ादी दिवस लाहौर के अंदर मनाया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई भारतीय नेता उस समय शामिल थे। तो 26 जनवरी 1930 को कैसे यादगार बनाया जाए, उस दिवस को ध्यान में रखा। ठीक 20 साल बाद में, उसके ठीक 20 साल बाद में हमारा गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को एक प्रकार से मनाया गया। पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। हालांकि संविधान हमारा लागू तो अधिकांश धाराएं 26 नवंबर 1949 को ही हो गई थी, लेकिन कुछ धाराएं रखी गई ताकि 26 जनवरी 1950 के महत्व को भुलाया ना जा सके। और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया और 1935 के जो अधिनियम था, 1935 का अधिनियम जो अभी तक उसके कानून चल रहे थे, उसको रिप्लेस किए गए। तो उसी समय 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हो गया। हमारा जो राष्ट्र प्रमुख है वो आपके एक प्रकार से निर्वाचित, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुआ और इस प्रकार से परंपरा शुरू हुई और आज भी ये परंपरा चल रही है। ये हमारा पवित्र संविधान है। पिछले 75 वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है ये।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसको बनाया, किस तरह से लागू किया, ये सब हम पढ़ते हैं। तो इस संविधान को हम सलाम करते हैं कि जिसकी बदौलत आज हम सब एक ऐसे भारत में जी रहे हैं जहाँ पर समानता भी है, जहाँ पर हमें हमारे अधिकार भी है, हमें सरकार के खिलाफ बात करने का भी हक है, हमें मानवाधिकार भी है, हमारे पास में कर्तव्य वगैरह नीति निर्देशक तत्व हर चीज़ जो है वो एक प्रकार से है। तो इस दिवस की आप सभी को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ये आप तिरंगा देख रहे होंगे, इन दोनों में बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 के दिन अर्धरात्रि को, क्योंकि 14 अगस्त को भारत का विभाजन हुआ था, और जब 14 अगस्त को भारत का विभाजन हुआ तो वो दिन हमारे लिए ठीक नहीं था, एक ब्लैक डे के रूप में था। और 14 अगस्त का दिन जैसे ख़त्म हुआ उसी मध्य रात्रि को, मतलब 15 अगस्त का आरंभ था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने टच्ड विद डेस्टिनी भाग्यवधु से चीर प्रतिष्ठित भेंट के रूप में भाषण दिया, और उस भाषण में कहा जब पूरी दुनिया सो रही होगी उस समय कोई देश अपनी आज़ादी मना रहा है। और उसी समय लाल किले पर पहली बार ब्रिटिश यूनियन जैक को उतारा गया और उसके स्थान पर भारतीय तिरंगे को होस्ट किया गया। तो वो परंपरा चली आई, और आज भी जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो उस पर हमेशा जो फ्लैग होता है वो होस्टिंग होता है। फ्लैग होस्टिंग ये है, इसे हम फ्लैग होस्टिंग बोलते हैं। ये कार्यक्रम हमेशा 15 अगस्त को ही होता है और लाल किले पे होता है। फ्लैग होस्टिंग का मतलब होता है जब ध्वज को ऊपर नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जाता है, ये फ्लैग होस्टिंग होता है। और ये फ्लैग अनफर्लिंग है जो सिर्फ 26 जनवरी को ही होता है। तो 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम हुआ था। ये मैं डिफरेंस इसलिए बता रहा हूँ कि आज मैंने बड़े बड़े रेप्यूटेड अखबारों से लेकर अच्छे अच्छे ट्विटर्स पे अच्छे अच्छे अधिकारियों के सभी के गलत लिखे हुए थे कि हर जगह गलत लिखा हुआ था, आज फ्लैग होस्टिंग करेंगे, फ्लैग होस्टिंग करेंगे, जबकि फ्लैग होस्टिंग 15 अगस्त को होता है। 26 जनवरी को फ्लैग अनफर्ल होता है, जब झंडा ऊपर है हमारा, बस इसमें फूल खोले जाते हैं। तो ये बात है, ये 26 जनवरी की आज की बात है, जब झंडा लहराया जाता है, झंडा फहराया जाता है। ये तिरंगा जो है हमारा ऊपर ही होता है, हवा में ही होता है। और 15 अगस्त को झंडे को नीचे से ऊपर की ओर ध्वज आरोहित किया जाता है। तो ये पॉइंट्स आज मैंने अखबार में हर जगह गलत देखे थे, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए मुझे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फ्लैग होस्टिंग एंड फ्लैग अनफर्लिंग। तो फ्लैग होस्टिंग हमेशा 15 अगस्त को होता है और फ्लैग अनफर्लिंग 26 जनवरी को होता है। तो ये कार्यक्रम हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आगे अगर आप एक छोटा सा पॉइंट और देखोगे ना, तो मैं एक और बिंदु भी बताना चाहूँगा आपको आज कि 15 अगस्त हमारे लिए गौरव और हमारे लिए स्वतंत्रता का दिवस थे आज भी, और वो हमारे लिए एक हमारे वीरों की श्रद्धांजलि का दिवस है, जहाँ हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी बलि दी, तब जाके हमारे को आज़ादी नसीब हुई। तो उस दिन इस प्रकार से सिर्फ एक छोटी बटालियन परेड देती है, बाकी पूरा कार्यक्रम लाल किले के ऊपर होता है और यहाँ पर प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन करते हैं। जवाहरलाल नेहरू से ये बात शुरू हुई थी। 26 जनवरी को हमारा जो पर्व होता है, ये पूरे राजपथ पर परेड प्रदर्शन होता है, ये शक्ति प्रदर्शन होता है एक टाइप से। भारत की तीनों सेनाएं, भारत की पैरामिलिट्रीज, भारत के नवीन अस्त्र शस्त्र सारे, भारत के विभिन्न प्रकार के कल्चरल हेरिटेज, इन सब की झांकियों से लेके शक्ति प्रदर्शन से लेके सारे प्रदर्शन जो है वो 26 जनवरी को राजपथ पे किए जाते हैं। 15 अगस्त को ऐसे कार्यक्रम नहीं होते। 15 अगस्त हमारे लिए एक यूँ कहिए कि ऐसा दिवस था जिस दिन हम हमारे उन वीरों को याद करते हैं जिनकी बदौलत हम आज़ाद हुए थे। यह दिन हमारे शक्ति प्रदर्शन का दिन होता है और इस दिन हम वो राजपथ पर पूरी परेड होती है। आप जैसा कि देख रहे हो सभी दल यहाँ पे नेतृत्व करते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है 26 जनवरी का, ये आज का ये हमारा एक प्रकार से वेलोर का है, जिसमें सिंप्लिसिटी के साथ में ये सारी चीज़ें जो है वो की जाती है। तो कहने का मतलब साफ है यहाँ पे कि आपको 26 जनवरी और 15 अगस्त के बीच का डिफरेंस भी पता होना चाहिए। केवल ये भी नहीं पता होना चाहिए कि एक दिन आज़ाद हुए थे, एक दिन गणतंत्र हुए, साथ में ये भी पता होना चाहिए कार्यक्रम कैसे और कहाँ पे होता है। तो 15 अगस्त के कार्यक्रम
लाल किले पे होते हैं। 26 जनवरी के कार्यक्रम राजपथ, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, यहाँ पे होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें हमें ध्यान रखने वाली होती है। 26 जनवरी को राष्ट्रपति सम्मान देते हैं, जैसे पद्म भूषण से लेके सैनिक, असैनिक सभी प्रकार के अवार्ड 26 जनवरी को दिए जाते हैं। 26 जनवरी को बाहर से राष्ट्र अध्यक्ष भी बुलाए जाते हैं अतिथि के तौर पे, उनके सामने प्रदर्शन किया जाता है। 26 जनवरी को सांस्कृतिक और रक्षात्मक झलकियाँ प्राप्त की जाती है। और 15 अगस्त को ये चीज़ें नहीं होती, उसमें किसी बाहरी अध्यक्ष को वगैरह को नहीं बुलाया जाता। तो ये हमारे 2 बड़े कार्यक्रम हैं जिनको हमें ध्यान रखना